Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Farwa Akram from the Legend Institute of Management and Sciences, your course instructor for the Social Psychology subject. The topic of our first lecture is Introduction to Social Psychology. First of all, I will tell you about the concept of psychology. Psychology basically is the scientific study of human mind and its functions. किसी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, किसी के माइंड को स्टडी करना, बेसिकली हम साइकोलॉजी की सेंस में लेते हैं. तो अब किसी के बिहेवियर को जो है हम डायरेक्ट वे में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते. उसके लिए हम लोगों ने एक वर्ड ड्राइव किया कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि अप्रूव हुई थी. ठीक है, अप्रूव कहाँ से हुई? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हुई है. कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसको अप्रूव किया. अप्रूव करने के बाद हम लोग ये इस कंक्लूजन तक पहुँचे कि साइकोलॉजी बेसिकली इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शंस. अब हमारा जो बेसिक टॉपिक है, वो हमारा जो बेसिक सब्जेक्ट है वो है सोशल साइकोलॉजी. सोशल साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो सोशल साइकोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद सोशल इंटरैक्शन इंक्लूडिंग देयर ओरिजिन्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल. अगर हम सोशल साइकोलॉजी को सोसाइटी या सोशल के साथ रिलेट करते हैं तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद सोशल इंटरेक्शन. सोसाइटी के साथ किस तरह से इंटरेक्शन है और उस इंटरेक्शन के साथ आपके एक इंडिविजुअल या आपके बिहेवियर पे किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो वो क्या होगा? हमारा सोशल इंटरेक्शन होगा. अगर हम सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो सोशल साइकोलॉजी इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर इन अ सोशल कंटेक्स्ट. सोशल साइकोलॉजी जो है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है एक सोशल कंटेक्स्ट में रहते हुए. आप अगर सोसाइटी में मूव करते हो तो सोसाइटी में मूव करने के साथ साथ आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा. जैसे जैसे आपका इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को आप अंडरस्टैंड करते जाओगे. फॉर सपोज़ आप एक सोसाइटी में मूव किया, उसके बाद आपने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, तो उस फ्रेंड सर्कल में आप जब तक दूसरे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं करोगे आपका उसके साथ एक रिलेशन स्टार्ट नहीं होगा. फॉर सपोज़ आप लोग एक यूनिवर्सिटी लेवल में एडमिशन लिया और उसके बाद जैसे ही आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ उसके साथ आप लोगों को जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ज़रूरी था. जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करोगे आपकी एक फ्रेंडशिप, आपका एक इंटरेक्शन या आपका एक रिलेशन स्टार्ट नहीं होगा. तो उसमें हम क्या करेंगे? जब तक आप सोशल कंटेक्स्ट में रहते हुए एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप सोशल इंटरेक्शन नहीं करोगे तो आप जो है किसी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. सो सोशल साइकोलॉजी इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर इन अ सोशल कंटेक्स्ट. इसके अलावा अगर हम बात करें सोशल साइकोलॉजी डील्स दोज फैक्टर लेड अस टू बिहेव इन अ गिवन वे इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स. दूसरों की मौजूदगी में हम किस तरह से बिहेव करते हैं और सोशल साइकोलॉजी जो है वो इन फैक्टर्स को डील करेगी. फॉर सपोज़ अगर आप एक टीचर के सामने हो, आप अपने फ्रेंड्स के सामने हो, तो दोनों सिचुएशन में आपका बिहेवियर जो है वो चेंज होगा. किस तरह से आप जो है फॉर्मल वे में बात करोगे जब अपने टीचर्स के सामने होंगे, आप अपने फ्रेंड्स के सामने होंगे तो आपका बिहेवियर टोटली चेंज होगा. तो सोशल साइकोलॉजी डील्स दैट फैक्टर या दोज फैक्टर लेड अस टू बिहेव इन अ गिवन वे इन द प्रेजेंस ऑफ अदर. दूसरों की मौजूदगी में हम किस तरह से बिहेव करते हैं और हमारा बिहेवियर किस तरह से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. तो ये हो गया हमारा सोशल साइकोलॉजी. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. सोशल साइकोलॉजी को स्टडी करते हुए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, इसकी हिस्ट्री क्या थी. द फर्स्ट पब्लिश्ड स्टडी इन दिस एरिया वाज एक्सपेरिमेंट इन 1898 बाय नॉर्मन ट्रिपलेट ऑन द फिनोमिना ऑफ सोशल फैसिलिटेशन. अच्छा, जो अब सोशल साइकोलॉजी को जो फर्स्ट पब्लिश किया गया था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो 1898 में नॉर्मन ट्रिपलेट ने इस पे स्टडी की थी.
एटीट्यूड एंड स्मॉल ग्रुप फिनोमिना वर द मोस्ट कॉमनली स्टडी इन दिस इरा। इसमें जो बेसिक स्टडी की गई थी वो एटीट्यूड था, और इससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज थे, लाइक एटीट्यूड हो गया, हमारा एग्रेशन हो गया, हम किस तरह से दूसरों के साथ बिहेव कर रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक सोशल साइकोलॉजी का बेसिक पर्पस था। किस तरह से हम अपनी ईगो को दूसरों के सामने जो है वो लेकर आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं सोशल साइकोलॉजी का पार्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हम स्टडी करते हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू, सोशल साइकोलॉजी स्टडीज़ परसुएशन एंड प्रोपागेंडा। वर्ल्ड वार टू में सोशल साइकोलॉजिस्ट ने जो मेन चीज़ पे स्टडी की थी वो था परसुएशन एंड प्रोपागेंडा। परसुएशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो परसुएशन बेसिकली आप जब कोई भी बात करने लगते हो, आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट पर्सन तक लेके जाते हो तो विद लॉजिक होती है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करोगे तो विद लॉजिक करोगे कि नेक्स्ट पर्सन आपकी बात को समझ भी सके, तो ये होगा हमारा परसुएशन। अगर हम प्रोपागेंडा की बात करते हैं तो ये क्या होगा, हमारा मिसलीडिंग बिहेवियर होगा। मिसलीडिंग बिहेवियर किस तरह से होगा कि आप नेक्स्ट पर्सन को विदाउट लॉजिक, विदाउट रीज़न कोई भी बात जो है वो मनवाने की कोशिश करते हो, तो वो क्या होगा, नेक्स्ट पर्सन ना तो आपके उसको टॉपिक को ना आपकी बात को समझेगा, क्योंकि ये जो प्रोपागेंडा वर्ड है ये बेसिकली पॉलिटिक्स में यूज़ होता है। आप देखते हो मीडिया वगैरह में विदाउट लॉजिक भी मीडिया में बात हो रही है। जैसे न्यूज़ में हम बात करें तो हर पर्सन अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ झूठ का भी आसरा लेता है, तो वो क्या होगा, हमारा प्रोपागेंडा होगा कि आप जो है, जैसे हम लोग इसकी बात करें कि हमारे यहाँ पे इमरान खान की बात करें, शहबाज शरीफ की बात करें, तो इन्होंने अपनी सीट को संभालने के लिए या एक वोटिंग के लिए कितनी बातें जो हैं वो फैलाई थी कि इतनी नौकरियाँ दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो इसमें वो जो है ठीक है, वो उनकी बात जो थी वो लॉजिक के साथ कर रहे थे, लेकिन अभी तक किसी के सामने ये सिचुएशन नहीं आई। तो इसमें फिर जो है वो एक फ़ॉल्स बिलीफ सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है कि किस तरह से बात की गई थी विदाउट लॉजिक और मिसलीड किया गया था हमें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिक्स में यूज़ होंगी। परसुएशन में हम ये कहेंगे कि ये बेसिकली जो है विद लॉजिक, विद रीजंस आप किसी भी पर्सन को परसुएड करते हो, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हो। फॉर सपोज अगर मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल दूं कि हमारा जो स्टूडेंट लेवल की बात करें तो एक स्टूडेंट अगर एब्सेंट है या अपनी असाइनमेंट नहीं बना के आता या अपना लेक्चर प्रिपेयर नहीं करके आता या टेस्ट नहीं प्रिपेयर करके आता, तो वो नेक्स्ट डे आके टीचर को परसुएड करने की कोशिश करता है विद लॉजिक कि मैम ये रीज़न थी, नेट अवेलेबल नहीं था या मेरी तबीयत ख़राब थी। जब आप बात करोगे, आप कहोगे कि मैंने तैयार नहीं किया, तो ये लॉजिक नहीं होगी। मैं कहूँगी कि बेटे आपकी क्या रीज़न थी, आपने लेक्चर प्रिपेयर नहीं किया या क्या वजह थी। तो जब तक आप मुझे रीज़न नहीं दोगे मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। तो ये होगा हमारा परसुएशन के विद लॉजिक नेक्स्ट पर्सन को जो है वो इंसिस्ट करना कि हमारी ये रीज़न थी, ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर सका, तो नेक्स्ट पर्सन इजीली आपकी बात मान लेगा। प्रोपागेंडा में आप नेक्स्ट पर्सन को मिसलीड करते हो, फॉल्स आपका बिलीफ सिस्टम होता है, आप जो है विद लॉजिक आप ये चीज़ें नहीं करते। तो ये होगा हमारा ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू में ये दो कंसेप्ट जो हैं वो डेवलप किए थे। अच्छा जी, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, आफ्टर द वार रिसर्चर बिकम इंटरेस्टेड इन अ वैरायटी ऑफ सोशल प्रॉब्लम। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू में हमने परसुएशन एंड प्रोपागेंडा की बात की। आफ्टर द वार, अब इस वर्ल्ड वार टू के बाद जो रिसर्चर थे उनका जो इंटरेस्ट था वो डेवलप होता चला गया और उन्होंने सोशल प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करना स्टार्ट किया। अब सोशल प्रॉब्लम्स हमारे पास कौन से हो सकते हैं, जेंडर इश्यूज़ हो सकते हैं एंड रेशियल प्रेजुडिस हो सकता है। जेंडर इश्यूज़ कौन से होंगे, मेल और फीमेल के, मतलब कि मेल्स को ज़्यादा मतलब उनकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल को बाहर पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो ये जेंडर इश्यूज़ थे मेल्स और फीमेल्स के कि किस तरह से इन जेंडर इश्यूज़ को या सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। वर्ल्ड वार टू के बाद इन्होंने इस चीज़ पे जो है वो डिस्कस किया। इसके बाद रेशियल प्रेजुडिस की बात करें
तो हम रेशियल प्रेजुडिस में ये कह सकते हैं नस्ली तासुब, जिसे हम अपने सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं। तो नस्ली तासुब मतलब कि हम लोग शुरू से ये देखते आ रहे हैं कि गोरे को जो है वो वाइट को ब्लैक पे फोकियत दी जाती थी। तो इसमें क्या सिस्टम है, मतलब आप जब सोसाइटी में मूव करते हो तो आप जब कोई भी पर्सनैलिटी वाला कोई भी पर्सन देखते हो या इसके अलावा वाइट के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हो एज़ कम्पेयर टू ब्लैक, ब्लैक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो ये भी एक सोशल प्रॉब्लम था कि जिसकी वजह से वो ब्लैक पर्सन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता था। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स थे, जिसके बाद जो है इन्होंने डिस्कस किया कि कौन से इश्यूज़ जो हैं वो हम सोशल प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे इन 60s ग्रोइंग इंटरेस्ट इन न्यू टॉपिक सच एज कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड एग्रेशन। अच्छा, अब 60s की बात करें, 1960s में उनका इंटरेस्ट स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता चला गया। जैसे वर्ल्ड वार 2 में उन्होंने परसुएशन और प्रोपागेंडा की बात की, आफ्टर द वार उन्होंने जो है वो सोशल प्रॉब्लम्स पे, तो इस तरह से इन चीज़ों पे डिस्कस करने के बाद उनका इंटरेस्ट जो है स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता चला गया, वो उनका इंटरेस्ट ग्रोइंग वे में जा रहा था। तो उसके बाद 60s में उन्होंने कोग्निटिव डिसोनेंस एंड एग्रेशन की बात की। अब कोग्निटिव डिसोनेंस की बात करें तो कोग्निटिव डिसोनेंस बेसिकली द क्लैश आ जाता है आपके थिंकिंग एंड थॉट्स पैटर्न में। क्लैश किस तरह से कि आप जो सोच रहे हो और आप जो कर रहे हो दोनों में क्लैश होगा। आप सोचते कुछ हो, आप करते कुछ हो। आप लेक्चर सुन रहे हो तो आपकी थिंकिंग एंड थॉट्स जो है वो आपके पास्ट में चली जाती हैं या फिर आपके फ्यूचर में चली जाती हैं कि अच्छा अब लेक्चर के बाद मैंने ये करना है, ये करना है। तो वो आपका कोग्निटिव डिसोनेंस स्टार्ट हो जाता है कि आपकी कोग्निशंस क्या हैं, आपकी थिंकिंग एंड थॉट्स पैटर्न क्या हैं, लेकिन आप कर कुछ रहे होते हो। आपका माइंड कहीं और होता है, आप फिज़िकली कहीं और होते हो, लेकिन आपके माइंड, आपकी थिंकिंग एंड थॉट्स पैटर्न जो है वो कहीं और चले जाते हैं। और इसके अलावा एग्रेशन की बात करें तो एग्रेशन मीन्स कि सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि गुस्सा आना। ठीक है, गुस्सा किस तरह से कर रहे हो आप, आपका बिहेवियर, आप एग्रेशन वे में जा रहे हो, कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो कि आपको एग्रेशन वे में लेके जा रही है। तो 60s में उन्होंने इन चीज़ों पे डिस्कस किया। नेक्स्ट 1970s एथिक्स ऑफ लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंटेशन, वेदर आर नॉट एटीट्यूड रियली प्रिडिक्ट बिहेवियर एंड हाउ मच साइंसेस कुड बी डन इन अ कल्चरल कंटेक्स्ट। ठीक है, अब अगर हम 1970s की बात करते हैं तो उन्होंने एक एथिक्स पे लेबॉर्ट्री बनाई थी, जहाँ पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि हमारे जो एटीट्यूड है वो हमारे बिहेवियर को रियल में प्रिडिक्ट करते हैं और इसमें कितने परसेंट साइंसेस जो है वो इन्वॉल्व होती है हमारे कल्चरल कंटेक्स्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करती हूँ कि वेदर आर नॉट एटीट्यूड रियली प्रिडिक्ट बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड जो हैं वो हमारे बिहेवियर के थ्रू अकर होते हैं या नहीं होते। उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया था लेबॉर्ट्री में और इसमें कितने परसेंट साइंसेस जो है साइंस इन्वॉल्व होती है। फॉर सपोज़ अगर मैं दिखने में जो है वो एटीट्यूड है मेरे में, मैं बहुत रूड अपना एक्सप्रेशंस दिखा रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग दिखने में जो है वो बहुत ही सख्त टाइप के होते हैं, फेस एक्सप्रेशन उनके ऐसे होते हैं कि बस इनसे बात करोगे तो आपको जो है वो उल्टा ही जवाब मिलेगा। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जो हमारा एटीट्यूड है वो हमारे बिहेवियर के थ्रू रियली में शो होता है या नहीं। अच्छा, अब आप जब उस पर्सन से बात करते हो जो कि आपको एटीट्यूड दिखा रहा है या गुस्से वाला लग रहा है, आप जब उससे बात करोगे तो वो मे भी ऑपोजिट हो आपकी थिंकिंग एंड थॉट से। आप उससे बात करो, वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, आपको पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है। तो उन्होंने इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया एंड हाउ मच साइंसेस, और इसमें कितने परसेंट साइंसेस जो है वो इन्वॉल्व होती है हमारे कल्चरल कंटेक्स्ट में। तो 1970s में उन्होंने इस चीज़ पे डिस्कस किया। In 1980 and 1990, social psychology reached a more mature level. 1970 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लेबॉर्ट्री में और वो सारी चीज़ें। 80 एंड 90 में उनका जो एक लेवल था वो बहुत मेच्योर हो गया था। वो एक अच्छे उसमें जो है उन्होंने रिसर्चेस करना स्टार्ट कर दी थी और बहुत सी प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। 1980 एंड 1990 में 2 एरियाज़ आर इन्वॉल्व इन सोशल साइकोलॉजी। फर्स्ट वन है थेरीज़ एंड मेथड।
ये 2 एरिया सोशल साइकोलॉजी में उन्होंने डिस्कस किए कि ये 2 एरियाज जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर सपोज आप जब भी कोई स्टडी करने लगते हो या कुछ भी है, तो उसके लिए थेरी और मेथड जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थेरीज़, जब तक आपके पास थेरीज़ नहीं होंगी, आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते, आप फर्दर जो है वो स्टडी भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपके पास थेरी होना और उसका मेथड होना। अगर मेरे पास थेरी है तो उसका अगर मुझे मेथड नहीं आ रहा, आप फॉर सपोज मैथ को देख लो, आप मैथ के ही स्टूडेंट हो, तो जब तक आपके पास स्टेटमेंट नहीं होगी आपको उसका मेथड नहीं पता चलेगा। तो सोशल साइकोलॉजी ने इन 2 एरियाज़ पे डिस्कस किया कि थेरीज़ के साथ साथ आपका मेथड भी होना ज़रूरी है। थेरी होगी, अगर आपके पास मेथड नहीं है, यू कांट डू नथिंग। तो हमारे पास ये 2 एरियाज़ जो हैं वो सोशल साइकोलॉजी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, मॉडर्न रिसर्चर्स आर इंटरेस्टेड इन मैनी फिनोमिना, एट्रीब्यूशन, सोशल कॉग्निशन, सेल्फ कंसेप्ट। अच्छा, अब वो जो है लेवल जैसे जैसे मैच्योर होता चला गया, तो ये सोशल साइकोलॉजी है वो एक मॉडर्न रिसर्च बन गई, जिसमें उनका जो है वो इंटरेस्ट नेक्स्ट फिनोमिना की तरफ गया कि नेक्स्ट फिनोमिना जो हैं वो कौन कौन से थे। एट्रीब्यूशन थी, सोशल कॉग्निशन, सेल्फ कंसेप्ट। आप जब तक ही इन चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे, सोसाइटी में रहते हुए आपकी कॉग्निशंस किस तरह से वर्क कर रही हैं, आप एक होम इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आपकी कॉग्निशन किस तरह से वर्क कर रही हैं, आप अकेले में बैठे हुए हो तो आपकी कॉग्निशन, आपकी थिंकिंग एंड थॉट पैटर्न किस तरह से वर्क कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें सेल्फ कंसेप्ट की, जब तक आपका सेल्फ कंसेप्ट जो है वो डेवलप नहीं होगा, आप किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ना खुद को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना नेक्स्ट पर्सन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेसिकली सेल्फ कंसेप्ट जो है वो एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा सेल्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट मूव कर सकते हैं या नेक्स्ट पर्सन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो सोशल साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन हेल्थ, एजुकेशन, लॉज एंड वर्क प्लेस। अच्छा, सोशल साइकोलॉजी में बेसिकली हम ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करते हैं, किस तरह से। अब हम लोगों ने जो है वो प्रीवियस में एक पॉलिटिक्स की भी बात कर दी हमने, परसुएशन, प्रोपागेंडा, फिर सोशल प्रॉब्लम्स की भी बात कर दी। जैसे हम सोसाइटी में मूव करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना है, हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना है, हमें प्रॉब्लम्स को भी फेस करना है, हमने इंडिविजुअल एक पर्सन को भी अंडरस्टैंड करना है और उस पर्सन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, वो रूड है या पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। ये सारी चीज़ें आप सोसाइटी में जैसे ही मूव करोगे आपको फेस करना पड़ेंगी। उसके बाद कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात की, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आप की थिंकिंग एंड थॉट पैटर्न कुछ है, आप काम कुछ कर रहे हो, ये भी एक सोसाइटी का पार्ट है। और मोस्टली हम लोग के साथ ऐसा होता है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है वो अकर होना शुरू हो जाता है। 70s में फिर उन्होंने लेबॉर्ट्री बना दी। 18 एंड 19 की जब बात करें तो उनका इंटरेस्ट जो है वो एक मैच्योर लेवल पे गया, जिसमें उन्होंने थेरीज़ और मेथड की बात की कि थेरीज़ और मेथड, फिर वो एक सब्जेक्ट उसमें आ गए थे कि थेरीज़ और मेथड भी हमारी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं सोशल साइकोलॉजी में। फिर उसके बाद सोसाइटी को देखते हुए हम जो है वो सोशल कॉग्निशन को भी अंडरस्टैंड करेंगे। सोशल कॉग्निशन के साथ हम अपना सेल्फ कंसेप्ट भी देखेंगे कि हमारा सेल्फ कंसेप्ट क्या है, हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो किस तरह से ग्रोथ करता जा रहा है, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो है वो हेल्थ पे भी आए। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी में सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हेल्थ क्या है, एक पर्सन की अगर हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है तो उसके बिहेवियर, उसका मेंटल लेवल किस तरह से डिस्टर्ब होगा, वो भी हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एजुकेशन में भी हम देखेंगे कि एजुकेशन लेवल क्या है, हम किस तरह से अपनी एजुकेशन को अचीव कर सकते हैं, लॉज किस तरह से बना सकते हैं, वर्क प्लेस पे रहते हुए हमें कौन कौन से इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करना पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस किया। सो ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल साइकोलॉजी, कि सोशल साइकोलॉजी जो है वो अगर यहाँ तक पहुँची तो वो किन किन स्टेजेस से गुजरी, किन किन स्टेप्स को जो है वो डिस्कस किया, कौन कौन से इश्यूज़ जो हैं वो एक इंडिविजुअल की लाइफ में हुए, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम सोशल साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या होगा, सोशल कोग्निशन। अच्छा जी, सोशल कोग्निशन जो है वो हम लोगों ने अभी इसमें डिस्कस किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। तो सोशल कोग्निशंस बेसिकली क्या है? सोशल कोग्निशन इज़ अ ग्रोइंग एरिया ऑफ सोशल साइकोलॉजी दैट स्टडीज़ हाउ पीपल परसीव, थिंक अबाउट एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर। सोशल कोग्निशन जो है वो सोशल साइकोलॉजी का ही एक एरिया है जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि हाउ पीपल परसीव, थिंक अबाउट एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर, के लोग किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं। अब आप कोग्निशंस के हम बेसिकली कोग्निशन वर्ड जो है उसको हम ये इसका मीनिंग दे सकते हैं कि थिंकिंग एंड थॉट पैटर्न। अब थिंकिंग एंड थॉट पैटर्न को जब सोशल के साथ रिलेट करेंगे तो सोसाइटी में रहते हुए जब सोशल या सोसाइटी में जब आप मूव करते हो, हाउ पीपल परसीव, लोग किस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, उनके बारे में किस तरह से सोच रहे हैं और किस तरह से एक इन्फॉर्मेशन को याद करते हैं। अगर मैं आप लोग को लेक्चर दे रही हूँ तो ये क्या है, ये आपकी कोग्निशन है, आप किस तरह से परसीव कर रहे हो और मेरे लेक्चर को सुनते हुए आप किस तरह से थिंक कर रहे हो, चीज़ों को रिलेट भी करना होता है, तो वो होगी हमारी सोशल कोग्निशन। एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर, तो आप किस तरह से इंफॉर्मेशन को रिमेंबर कर रहे हो अबाउट अदर्स, अबाउट योर लेक्चर्स, अबाउट योर टीचर। मैं आपको अगर लेक्चर दे रही हूँ तो ये भी आपकी कोग्निशंस हैं कि अच्छा ये मैम ऐसी होंगी, इनका वे ऐसे है पढ़ाने का, तो ये सारी चीज़ें आपकी थिंकिंग, आपकी कोग्निशंस वर्क कर रही होती हैं। तो अगर हम इसको सोसाइटी में मूव करते हुए बात करें तो सोशल सोसाइटी में रहते हुए आपकी सोशल कोग्निशंस क्या हैं। आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपकी सोशल कोग्निशन किस तरह से वर्क कर रही हैं अबाउट योर यूनिवर्सिटी, अबाउट योर टीचर्स, अबाउट योर मैनेजमेंट, अबाउट योर प्रिंसिपल। तो ये सारी चीज़ें अबाउट योर फ्रेंड्स, आप उनको किस तरह से परसीव करते हो, आपकी थिंकिंग इनके बारे में क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये भी आपकी कोग्निशंस होंगी। आपका एक कंसेप्ट बना हुआ है, लाइक अगर यहाँ आप पढ़ रहे हो, आपको सब सिस्टम अच्छा लग रहा है, आप दूसरे स्टूडेंट्स को जो है वो इनकरेज करेंगे कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपने वो इन्फॉर्मेशन को लर्न किया और दूसरों तक कन्वे किया। ठीक है, तो ये होगा हमारा सोशल कोग्निशन। इट फोकसेस ऑन द रोल दैट कोग्निटिव प्रोसेस प्ले इन आवर सोशल इंटरेक्शन। ये चीज़ें जो हैं वो किस तरह से हमारी कोग्निशंस पे फोकस कर रही हैं कि हमने जो चीज़ लर्न की, थिंक किया, परसीव किया, वो क्या है, हमारी कोग्निटिव प्रोसेस है कि हमने चीज़ को जो है वो एक लर्न किया और उसको किस तरह से अपने माइंड में अपनी मेमोरी में जो है वो सेव किया, और उसको बाद अगर रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ी तो आप उसको किस तरह से रिहर्स करके रिकॉल कर सकते हो। तो ये होगा हमारा आवर सोशल इंटरेक्शन। फॉर सपोज अगर सोशल कोग्निशन के अलावा मैं एक और एग्जांपल दूँ आप लोगों को, लाइक जब आप लोग अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, आपने कोई असाइनमेंट बना ली, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो एक टॉपिक को परसीव किया। मैंने अगर आप लोगों को असाइनमेंट दी कि बेटा आपने साइकोलॉजी के बारे में जो आपको कंसेप्ट समझ में आता है, व्हाट इज़ सोशल साइकोलॉजी, ये आप लोग की असाइनमेंट है, आप लोगों ने इस पर एक असाइनमेंट बना के आनी है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सोशल साइकोलॉजी के बारे में परसीव करोगे कि ये बेसिकली है क्या। फिर उसके बाद आप थिंक करना स्टार्ट करोगे कि सोशल साइकोलॉजी में अच्छा ये चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, और उसके बाद आप एक इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके बारे में कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे। जैसे ही आपने असाइनमेंट बना ली तो असाइनमेंट को आप किसी भी फाइल में सेव करते हैं, ठीक हो गया। तो जब आपने उस फाइल को सेव कर लिया, सेव करने के बाद आपने टीचर को सेंड कर दिया, आपने लैपटॉप बंद कर दिया। अब वही चीज़ अगर आपको दोबारा से जो है वो चाहिए, या उसको जो है पेपर्स के लिए टॉपिक आपको चाहिए, तो आप अपना लैपटॉप ओपन करेंगे। लैपटॉप ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, वो अपना फ़ोल्डर ओपन करना है, और आपने जहाँ पे असाइनमेंट रखी हुई थी उस फाइल को ओपन करेंगे और अपना जो है वो रिकॉल करेंगे। तो वो क्या होगा, ये आपका कोग्निशन है कि किस तरह से आपने चीज़ को परसीव किया है, थिंक किया है, उसको सेव किया, और उसके बाद जो है अच्छा आपने जब उसको सेव करने लगे तो आप अपने वर्ड्स में उसको सेव करने लगते हो कि ये इस टीचर की असाइनमेंट है तो मैंने इस नेम से सेव कर लिया।
तो वो क्या होगा, वो आप उसको कोडिंग देना स्टार्ट करते हो। जैसे ही कोडिंग देना स्टार्ट करते हो उसके बाद आपको इजीली वो चीज़ जो है याद रह जाती है। और जब मैं कुछ टाइम के बाद आपको कहती हूँ कि बेटा मुझे अगेन से अपनी असाइनमेंट मेल करें, तो आपको वो इजीली, आप थोड़ा सा रियाज़ करोगे, अच्छा मैंने इस फोल्डर में रखी हुई थी, तो वो चीज़ें इजीली, जितना आप चीज़ों को रिहर्स करते जाओगे आपकी कोग्निशंस उसी तरह से स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। तो ये होगा हमारा सोशल कोग्निशन। सोशल कोग्निशंस कंसर्न द वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट इनेबल इंडिविजुअल टू टेक एडवांटेज ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल कोग्निशन जो है हमारे वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो कि एक इंडिविजुअल को इस काबिल बनाते हैं कि हमने किस तरह से अपने सोशल ग्रुप का पार्ट बनना है। ठीक है, आप जितना अपना पार्टिसिपेट करोगे आप एक सोशल ग्रुप का पार्ट बनते जाओगे। फॉर सपोज अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन होता है तो उस हिसाब से आपने अपने आप को किस तरह से शो करना है। आपको उसका बेनिफिट क्या होगा कि आप फेमस हो जाओगे कि यूनिवर्सिटी का ये स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है। तो उसमें क्या है, आप एक सोशल ग्रुप का पार्ट बन जाओगे। तो वो भी आपकी कोग्निशंस हैं जो कि आप सोसाइटी में रहते हुए उसके साथ, अपनी साइकोलॉजी के साथ अपनी कोग्निशन या सोशल कोग्निशन को लिंक कर रहे हो। ये था हमारा सोशल साइकोलॉजी। बेटा इसमें आप लोगों ने जो है वो जस्ट डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल्स लिख देने हैं। जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारी एग्जांपल्स बताई हैं, तो बहुत सारी एग्जांपल्स जो है उसमें से 2-3 आप लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो इटसेल्फ एक लॉन्ग टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका आपने जस्ट कंसेप्ट लिख देना है और आपने एग्जांपल्स जो हैं वो शो कर देनी है। ओके, नेक्स्ट वन जो है हमारा टॉपिक सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। आइडेंटिटी बेसिकली जो है हम शनाख्त को कहते हैं अपनी यूजुअली लाइफ में। इस वर्ड का जो मीनिंग है वो हम शनाख्त कहते हैं। अच्छा जी, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी डिस्कस द आइडियाज़ ऑफ पर्सन सेल्फ सेंस एंड सेल्फ कंसेप्ट। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी जो है वो सोसाइटी में रहते हुए आप दूसरों को किस तरह से परसीव करते हो। ठीक है, आपकी सेंस किस तरह से नेक्स्ट पर्सन के आइडियाज़ को बता रही हैं। डिस्कस द आइडियाज़ ऑफ पर्सन सेंस एंड सेल्फ कंसेप्ट, कि हमारा सेल्फ कंसेप्ट जो है वो हमें दूसरे पर्सन को सेंस करने पे जो है वो इंसिस्ट कर रहा है। आप जैसे ही सोसाइटी में मूव करते हो या आपने 2 साल पहले 3 साल पहले एक पर्सन से मिले हो या आपके फ्रेंड्स, तो आपने कहीं पे और एडमिशन ले लिया, आपके फ्रेंड ने कहीं और एडमिशन ले लिया, आप 2 साल बाद मिले, उसको 5 साल बाद कहीं देखोगे तो वो आपकी एक सेंस जो है वो काम करेगी कि अच्छा ये वो फ्रेंड है मेरा। तो आपका एक सेल्फ कंसेप्ट डिवेलप होगा और सेल्फ कंसेप्ट को डिवेलप करने के साथ साथ आपकी सेंस ये कहेगी कि अच्छा मेरा ये आइडिया है, ये मेरा वही फ्रेंड है, तो आप उसे जाके, तो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी बेसिकली ये है। सोशल आइडेंटिटी इज़ अ पर्सन सेंस ऑफ हु दे आर बेस्ड ऑन देयर ग्रुप मेंबरशिप, कि आप कौन से मेंबरशिप। अच्छा, अगर मेंबरशिप की बात करें तो इसी तरह से हम ये भी एक इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि मैंने अगर आप लोग की क्लास में 2 से 3 ग्रुप्स बना दिए फॉर प्रेजेंटेशन, तो उसमें जो है आपका एक कंसेप्ट जो है वो मेरे पूरे सेमेस्टर तक रहेगा कि ये स्टूडेंट जो था वो इसी ग्रुप का था। ठीक है, इसने प्रेजेंटेशन अच्छी दी थी या ये एक पूरे प्रेजेंटेशन ग्रुप का मेंबर था। तो वो क्या होगा, आपने अपनी मेंबरशिप को एक ग्रुप के अकॉर्डिंग किस तरह से शो करना है, ये एक पर्सन की सेंस डेवलप करेगी। उसके बाद मैंने जो है वो आपके 2-3 बार ग्रुप चेंज कर दिए हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम मैंने आप लोग का ग्रुप बनाया है वही आपकी सेंस होगी, वही आपका आइडिया होगा और वही सेंस जो है वो आपकी ग्रुप मेंबरशिप पे बेस करेगी। Tedeschi 1979 proposed that groups, सोशल क्लास, फैमिली, फुटबॉल टीम, ये सारी चीज़ें देखें ये हमारी सोशल आइडेंटिटी थ्योरी हैं कि सोशल क्लास। अब सोशल क्लास में अगर हम बात करें, अपर लेवल की भी बात कर सकते हैं, हम लोअर लेवल की भी बात कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं उसको आप अपर क्लास में लेते हो, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उसको कहते हैं कि अच्छा चलो ये नॉर्मल पर्सन है। जो बहुत लोअर लेवल का होगा उसको जो है वो आप एक टैग दे दोगे कि अच्छा ये तो है ही गरीब और इस टाइप का। तो ये होगा हमारा सोशल ग्रुप के सोसाइटी में रहते हुए हमने एक सोशल क्लास बना लिया। फैमिली बना ली है कि ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। या आप जैसे प्लांट्स में भी बात करें तो प्लांट्स में भी हम फैमिलीज़ के साथ बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप रोज़ फ्लावर ले लो तो रोज़ फ्लावर में कलर्स चेंज होते हैं लेकिन फैमिली उनकी एक ही होती है प्लांट की।
तो वो हो गया एक फैमिली सिस्टम। या इसके अलावा एनिमल्स में देख लो या एक ह्यूमैनिटी में देख लो तो डिफरेंट फैमिलीज़ बनी हुई होती हैं। फुटबॉल टीम में भी बहुत सारे प्लेस होते हैं, गेम्स होती हैं, लेकिन आप जो है उनकी क्लासेस या उनके ग्रुप्स बना लेते हो कि ये फ़ुटबॉल से है, ये हॉकी से है, ये मैच खेलते हैं। तो ये होंगी हमारी सोशल आइडेंटिटी। सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमने एक आइडेंटिफाई किया है, अच्छा ये इस चीज़ के साथ बिलोंग कर रहा है। तो वो क्या होगा, हम जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स बना देंगे, डिफरेंट जो है वो क्लासेस बना देंगे। तो इसमें हम ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। विच पीपल बिलोंग टू वेयर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइड एंड सेल्फ एस्टीम। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स टीम, रिलीजियस, नेशनैलिटीज़, ऑक्यूपेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एथनिक ग्रुप एंड जेंडर। आप देखें जैसे मैंने अभी आपको जो है वो ऊपर एग्जांपल बताई कि आप डिफरेंट टीम्स बनाते हो, तो उसमें देखें आप उसमें आप देखें कि स्पोर्ट टीम्स हैं हमारे पास, रिलीजन है, रिलीजन में भी हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं, जैसे कि सुन्नी है, अहले सुन्नत है, शिया है, या इसके अलावा हम ये कहते हैं कि अहले तशी, या हम ये कहते हैं कि डिफरेंट इसमें है ये क्रिश्चियन है। तो वो भी हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करते हैं। नेशनैलिटीज़ है, नेशनल में भी कि ये आउट ऑफ कंट्री से आया है, इसका कल्चर ऐसा है, वो एक ग्रुप्स हैं। ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन में भी आप देखते हो कि डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं, हमने ग्रुप्स बनाए हुए थे। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में एक मैनेजमेंट का ग्रुप है, एक स्टाफ का ग्रुप है, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इसके अलावा एथनिक ग्रुप, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में लाई करते हैं, जेंडर बेस पे जिसे आप कहते हो। एथनिक ग्रुप है एंड जेंडर है। अच्छा, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी में हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इंटरपर्सनल ग्रुप एंड इंट्रापर्सनल ग्रुप। इंटरपर्सनल ग्रुप बेसिकली जो है वो इंटर ग्रुप होगा बिटवीन टू ग्रुप्स, ठीक है। इंटर में हम इंटर मीन बिटवीन, ठीक है, दो लोगों के या दो ग्रुप्स के दरमियान हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो इंटरपर्सनल होगा या इंटर ग्रुप होगा। फॉर सपोज़ आपकी क्लास में मैं 2 ग्रुप्स बना देती हूँ और 2 ग्रुप्स में मैं 2 टॉपिक्स असाइन करती हूँ, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एक ग्रुप को असाइन करती हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेकंड ग्रुप को असाइन करती हूँ। तो आप 2 ग्रुप्स के दरमियान जो डिस्कशन होगी वो इंटरपर्सनल डिस्कशन होगी, उसे हम इंटर ग्रुप बोलेंगे। इंट्रापर्सनल की बात करें तो इंट्रापर्सनल विद इन ग्रुप, जो एक ग्रुप मैंने बनाया है आप लोगों का, उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो आपस में डिस्कस करेंगे। फॉर सपोज मैंने जो एक ग्रुप को सोशल साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी टॉपिक दिया है, तो आपके ग्रुप में 5 मेंबर्स हैं, तो उन 5 मेंबर्स में ही जो डिस्कशन होगी वो इंट्रापर्सनल होगी, मींस विद इन ग्रुप डिस्कशन होगी, उसे हम इंट्रा ग्रुप कहेंगे। ठीक हो गया क्लास, ये था हमारा सोशल आइडेंटिटी थ्योरी टॉपिक। नेक्स्ट वन है हमारे पास एवोल्यूशनरी अप्रोच। Evolutionary psychology argues that people are biological creatures that have been wired or programmed by evolution to behave, think and learn in ways that have fostered survival over many past generations. एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की अगर बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास बायोलॉजिकल क्रिएचर्स होते हैं जो कि एवोल्यूशन के थ्रू वाइड किए जाते हैं या प्रोग्राम किए जाते हैं कि हमें किस तरह से बिहेव करना है। फॉर सपोज़ हम इसकी एग्जांपल जो है वो इस तरह से ले सकते हैं कि एवोल्यूशन इम्पैक्ट ऑन जीन्स टू एक्सप्लेन सोशल बिहेवियर। हमारी एवोल्यूशन जो है वो हमारी जीन्स पे इफ़ेक्ट करती हैं। जीन्स पे किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगी, आप ये देख लें कि अगर किसी भी बच्चे को देखते हैं कि वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, तो हम फ़ौरन से जो है वो उसको टैग दे देते हैं कि हाँ ये अपने फादर पे गया होगा क्योंकि इसका फादर भी गुस्से वाला है। तो वो क्या है, वो आपकी जीन्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्व होना शुरू होती हैं कि किस तरह से आप जो है एक जीन्स की बेस पे किसी भी पर्सन को टैग दे सकते हो कि ये इस तरह से बिहेव कर रहा है। जीन्स बेसिकली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी एवोल्यूशन में। तो एवोल्यूशन में हम यही बात कहेंगे कि जैसे ही आपकी जीन्स या पेरेंट्स में से जीन्स जो है वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही हैं, कुछ बच्चे पेरेंट्स पे जाते हैं, कुछ पेरेंट्स में से कुछ मदर पे जा रहे हैं, कुछ फादर पे जा रहे हैं, तो वो चीज़ें जो है वो हमारे जीन्स में आती हैं। तो एक एग्रेसिव बिहेवियर, जैसे मैंने बात की कि अगर बेटा एग्रेसिव है तो उसको टैग दिया जाएगा कि ये इसके फादर गुस्से में है, गुस्से वाले हैं, तो वो अपने फादर पे गया।
अगर मदर की बात करें तो एक बेटी की बात करते हैं, तो अगर बेटी मतलब अच्छा काम कर रही है, उसकी तरबियत अच्छी हुई है, तो वो शो हो जाता है कि अच्छा इसकी मदर ने इसकी तरबियत अच्छी की है, इसकी मदर भी ऐसी है। तो वो क्या है, वो हमारी जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, जो पास्ट या प्रीवियस की बात करें या फ्यूचर की बात करें, तो ये हमारी जनरेशन टू जनरेशन मूव करती हैं। तो ये हो गया हमारा एवोल्यूशनरी अप्रोच। इसमें भी आप जैसे इसकी डेफिनेशन लिखोगे, आप इसकी एग्जांपल लिखोगे, ये इटसेल्फ एक लॉन्ग टॉपिक नहीं है, जस्ट हमने इसको जो है वो इसका कंसेप्ट डेवलप करना है, इसका कंसेप्ट लिखना है और इसकी एग्जांपल लिख देनी है। ठीक हो गया। ओके क्लास, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन या एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। और हमारे जो है वो डिस्कशन होगी इस लेक्चर पे, तो आप लोग को कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को आपका जो आउटलाइन है वो आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और आपके जो नोट्स होंगे वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि ये स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स में इतना मटेरियल नहीं होता, तो ये जस्ट आप लोग को समझाने के लिए है। आपको नोट्स जो हैं वो मैं प्रोवाइड करूंगी, आपने सारी तैयारी पेपर की वहाँ से करनी होगी। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।